राहुल गांधी कह रहे थे भाजपा ने अपने घोषणा पत्र संकल्प पत्र में गरीबों के लिए कुछ कहा ही नहीं। संकल्प पत्र जारी किया है, जरा ध्यान से पढ़ लो। और हिंदी नहीं आती तो अंग्रेजी वाला पढ़ लो। अब अंग्रेजी भी तुम्हारी समझ में नहीं आए तो इटली वाली भाषा तो हम नहीं ला सकते। अरे भाजपा का और मोदी जी का विरोध करते करते ये तो रामलला का विरोध करने लगे। आज कांग्रेस की दुर्गति ये हो गई कि सोनिया गांधी ने चुनाव के मैदान से श्रीमती सोनिया गांधी ने पलायन कर दिया और कहा मैं तो राज्यसभा में चली जाऊंगी क्योंकि मैं जीतने वाली नहीं। राहुल बाबा कहां से लड़ते थे? अरे पता है कि नहीं कोई को? अमेठी से। अब अमेठी से लड़ रहे हैं क्या? राहुल बाबा रण छोड़ दास हो गए। अमेठी से वायनाड निकल लिए, वायनाड। कांग्रेस का विकास से लेना देना नहीं है, जनता की भलाई से कोई लेना देना नहीं है, गरीबों के कल्याण से कोई लेना देना नहीं है। अब वो तो गरीबों का कल्याण क्या होता है वो ही नहीं जानते। राहुल गांधी कह रहे थे भाजपा ने अपने घोषणा पत्र संकल्प पत्र में गरीबों के लिए कुछ कहा ही नहीं। राहुल बाबा, अरे हिंदी में हमने घोषणा पत्र संकल्प पत्र जारी किया है, जरा ध्यान से पढ़ लो। और हिंदी नहीं आती तो अंग्रेजी वाला पढ़ लो। अब अंग्रेजी भी तुम्हारी समझ में नहीं आए तो इटली वाली भाषा तो हम नहीं ला सकते। गरीबों को निःशुल्क अनाज देना कौन के लिए है कोई बताए? गरीबों के मकान बनाना कौन के लिए है? आयुष्मान भारत योजना कौन के लिए? मेरे गरीब बहनों और भाइयों, यह संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने साफ कहा है कि जिन गरीबों के पास अभी पक्के मकान नहीं है उन सबको टूटे झोपड़ों में नहीं रहने देंगे, पक्का मकान बना के देंगे। ये गरीबों के लिए हमारा संकल्प। रोटी कपड़ा मकान पढ़ाई दवाई और रोजगार का इंतजाम अभी प्रदीप पटेल जी बता रहे थे। यहां इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप किया जा रहा है। देखिए भारतीय जनता पार्टी काय के लिए, मैं क्यों हूं भारतीय जनता पार्टी में? देश की सेवा के लिए और जनता की सेवा के लिए, क्योंकि देश की सेवा और जनता की सेवा केवल भारतीय जनता पार्टी में रह के हो सकती है। और मेरे जैसे भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए, जनार्दन जी जैसे कार्यकर्ताओं के लिए राजनीति कोई धंधा नहीं है, कोई प्रोफेशन नहीं है। जनता की सेवा ही हमारे लिए, गरीबों की पूजा ही भगवान की पूजा है। इससे बड़ी पूजा हो नहीं सकती। लिख के मना कर दिया ऑन रिकॉर्ड कि हम नहीं जाएंगे, फलानी फलानी कमियां है। जाको प्रभु दारुण दुख दे ही बाकी मती पहले हर ले ही। विनाश काले, जोर से बोलो, विनाश काले, विनाश काले विपरीत बुद्धि। इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा? इतना बड़ा कलंक कांग्रेस के माथे पे लगा कि जब तक सूरज चंद्रमा और भारत की भूमि रहेगी तब तक लिखा रहेगा कांग्रेस ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का विरोध किया। कांग्रेस को इसके लिए देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी। अब ऐसी हरकतें कर रहे हैं। इसके बाद कोई कांग्रेस जीतेगी क्या बताओ? कांग्रेस बचेगी क्या? अरे भाजपा का और मोदी जी का विरोध करते करते ये तो रामलला का विरोध करने लगे। इनको कौन बचाएगा? और आज हालत क्या हो गई है? ये कांग्रेस की जीतने की अपील करते, कौन जिताएगा? क्यों जिताएगा? आप बताओ, कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता कौन है? श्रीमती सोनिया गांधी है कि नहीं? सोनिया गांधी चुनाव लड़ रही है क्या? अरे जोर से बोलो ना। सोनिया गांधी सबसे बड़ी नेता। रायबरेली सबसे पक्की सीट। इंदिरा गांधी रायबरेली से लड़ती थी, सोनिया गांधी रायबरेली से लड़ती थी। आज कांग्रेस की दुर्गति ये हो गई कि सोनिया गांधी ने चुनाव के मैदान से श्रीमती सोनिया गांधी ने पलायन कर दिया और कहा मैं तो राज्यसभा में चली जाऊंगी क्योंकि मैं जीतने वाली नहीं। और राहुल बाबा कहां से लड़ते थे? अरे पता है कि नहीं कोई को? अमेठी से। अब अमेठी से लड़ रहे हैं क्या?
राहुल बाबा रण छोड़ दास हो गए, अमेठी से वायनाड निकल लिए, वायनाड। अब डॉक्टर जनार्दन मिश्रा तीसरी बार लड़ रहे, तो रीवाई से तो लड़ रहे हैं, भागने की तो नहीं सोची गई कि इधर उधर से लड़। मैं लड़ रहा हूं 6वीं बार और 6 बार विधायक रहा, तो भी उसी संसदीय क्षेत्र के विधानसभा 11 चुनाव में जीत चुका हूं, 6 विधायक के, 5 सांसद के और 12वां धूमधाम के जीत के आने वाला हूं। लेकिन हम लड़ कहां सर, जहां हमारा नरागढ़ है वहीं से हम लड़ रहे हैं। नरा जानते हो कि नहीं? अरे जब पैदा हुए वहीं से हम लड़ रहे हैं। लेकिन सोनिया और राहुल, कांग्रेस में इतनी हिम्मत नहीं है कि रायबरेली और अमेठी से लड़ने। बताओ, जो नेता अपनी खुद जीतने की गारंटी ना दे पाए, वो कांग्रेस को जिता सकता है क्या? कांग्रेस का विसर्जन तय है। गलत फैसलों के कारण कांग्रेस अब बचने वाली नहीं है। 2 बात तय है, नरेंद्र मोदी जी का धूमधाम से आना तय है। अब की बार 400 पार, हम नहीं कह रहे, अब जनता ही कह रही है भैया हम क्या करें। कांग्रेस करेगी क्या? अब की बार 400 पार और कांग्रेस का विसर्जन इस चुनाव में तय है। ये इंडी फिंडी गठबंधन अब ना तो बचने वाले हैं और ना चलने वाले हैं। आजकल कुछ लोग जेल में, आरोप लगाए जाते हैं, ईडी, इनकम टैक्स। मऊगंज वालों, एक बात बताओ, अगर कोई नेता पैसा खाए तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? नेता कोई विशेष अधिकार लेके आया है कि पैसा खाएगा और जेल नहीं जाएगा? ये तो कांग्रेस के जमाने होता था, कितना भी खा लो, कितना भी खा लो, चारे से लेके आटा तक, कुछ नहीं होने वाला, जांच चलेगी, मामला खत्म। लेकिन मोदी जी ने कह दिया कि ना तो खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो भ्रष्टाचारी जेल जा रहे हैं। उस दिन सबने मिलकर गठबंधन बनाया, लेकिन वो गठबंधन टिकने वाला नहीं है, उसकी दुर्गति होने वाली।